सीनू और बंटी की शादी को अभी 1 ही महीने हुए थे और सीनू धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख ही रही थी। और इसी बीच चंपा का तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बन गया। और एक रात जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माँ, कब तक वापस आना होगा आपका तीर्थ यात्रा से? अरे बेटे, इतनी बड़ी यात्रा है। अरे 1 महीना तो लग ही जाएगा। और तू चिंता मत कर, मौसी का पूरा परिवार और हम सब एक साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ माँ, तुम जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सीनू है ना, यहाँ सब संभाल लेगी। हाँ, मैं तो जानती हूँ कि सीनू सब संभाल लेगी। फिर भी मैं अपने पड़ोस की जो कावेरी है ना, उसको मैंने ध्यान रखने के लिए बोल दिया है। अरे सीनू अभी नई नई है, कुछ ना समझ में आए तो कावेरी आंटी से पूछ लेना। ठीक है बेटा? जी ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूँ। मैं जानती हूँ तू सब कुछ कर लेगी बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कावेरी तो है ही। ठीक है माँ, मैं तुम्हें कल मौसी के घर छोड़ आऊँगा। ठीक है बेटा। चंपा सारी तैयारी कर लेती है और एक सुबह जब वह निकलने ही वाली थी तब वह एक बार अपना सामान देख ही रही थी कि इतने में पड़ोस की कावेरी उससे मिलने आ जाती है। हो गई सारी तैयारी चंपा? हाँ, हो गई सारी तैयारी। पर तुम सुबह सुबह आज यहाँ कैसे? अरे ऐसा कुछ नहीं चंपा, मैं तो तुझसे ही मिलने आई थी। सोचा तू 1 महीने के लिए जा रही है तो मिल लूं तुझसे। तूने बहुत अच्छा किया। पर देख, मेरे पीछे मेरी बहू का बिल्कुल ख्याल रखना। हाँ, वैसे तो ये बहुत होशियार है पर नई नई है ना। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं पूरा ध्यान रखूंगी तेरी बहू का। अरे तू बिल्कुल निश्चिंत होकर जा चंपा, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। देख सीनू, मैं और तेरी सास एक पक्की सहेली हैं। अब से तू मुझे अपनी सास ही समझ। जी आंटी जी, ये लीजिए, आप दोनों चाय पी लीजिए। बंटी बस टैक्सी लेकर आते ही होंगे। हाँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। चंपा के बेटे और बहू ने उसे अच्छी तरह से विदा किया और तीर्थ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। और इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। चंपा के जाने के बाद सीनू किचन में काम करने लगी कि इतने में उसकी पड़ोसन कावेरी आंटी आ गई। अरे क्या कर रही है सीनू बहू? अरे आंटी आप? वो बस मैं इनके लिए टिफिन बना रही थी। अच्छा, वैसे कौन सी सब्जी बना रही हो तुम? आलू गोभी बना रही हूँ आंटी जी। ओहो, आलू गोभी। अरे कुछ अच्छा सा बनाती, जैसे पनीर, राजमा चावल। मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। अब से मैं तुझे जो सब्जी बताऊंगी वही बनाना, ठीक है? अरे नहीं आंटी, मैं सब कर लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? चंपा ने मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए बोला है ना। अरे मैं नहीं नजर रखूंगी तो कौन रखेगा? पर आंटी, मैं अपने हिसाब से सब्जी बना लूंगी। नहीं, तुझे अभी गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। अरे आखिर तेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जी ठीक है। कावेरी की बात सुनकर सीनू चुप हो जाती है क्योंकि उसकी सास ने ये जिम्मा उसको सौंपा था, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन शाम को सीनू तैयार होकर कहीं जा रही थी कि तभी कावेरी की नज़र उस पर पड़ गई। अरे सीनू बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे आंटी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। अरे तुम शाम को बाहर जाने वाली हो, तुमने मुझसे बताया भी नहीं। और कितने बजे वापस आने वाली हो? वैसे कौन है ये सहेलियाँ? हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं आंटी? अरे हाँ, अब यहाँ पर चंपा नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी ना, कि तुम कितने बजे जा रही हो, कहाँ जा रही हो
और कौन है ये सहेलियाँ? आंटी जी, मैंने बंटी को सब बता दिया है। हाँ, मगर चंपा को जवाब मुझे देना है ना, बंटी को नहीं। जी, मेरे स्कूल की सहेलियाँ हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी आंटी जी। ठीक है, जाओ और टाइम से घर वापस आ जाना। जी ठीक है आंटी जी। कावेरी अब अपने आप को सीनू की सास ही समझने लगी थी। वह हर छोटी छोटी बातों पर सीनू को देखती और उसको टोकती रहती। सीनू कावेरी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कावेरी उसकी सास चंपा की खास सहेली है। दूसरे दिन जब सीनू सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। अरे वाह, आज तो सज धज कर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या? खाना भी नहीं तुमने बनाया आज? नहीं आंटी जी, आज वो बंटी बाहर से कुछ खाना लेकर आने वाले हैं ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। बाहर से खाना लेकर आने वाला है? क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और कोई मेहमान भी नहीं आया, फिर क्यों बाहर से खाना लाने को कह दिया तुमने? वो बस ऐसे ही आंटी जी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था ना खाना बनाने का। अरे तुम आजकल की लड़कियां ना जाने कब पैसों की कीमत समझोगी। जब मन चाहा बाहर से खाना मंगा लिया, और वो भी तब जब सास घर में नहीं है। अरे ऐसा नहीं है आंटी जी, आज वो हम दोनों का मन था कुछ अच्छा खाने का। अरे तो घर में ही कुछ अच्छा बना लेती, जो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। एक काम करो, अभी बंटी को फोन करो और उससे कुछ लाने के लिए मना कर दो। घर में ही कुछ अच्छा सा बनाओ। पर आंटी जी, परवर कुछ नहीं, तुम्हारी सास ने ही मुझे तुम पर नजर रखने के लिए बोला था। जाओ जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ। कावेरी की दखल अंदाजी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वह सीनू को अपनी बहू की तरह दबाने लगी थी। अब सीनू को ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा था, क्योंकि कावेरी बार बार बीच में चंपा को ला दे रही थी। पर अब सीनू से भी ज्यादा कुछ सहन नहीं हो रहा था। अब कावेरी आंटी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बात बात में टोकने आ जाती हैं। इतना तो माँ जी भी मुझे नहीं टोकती थी जितना कावेरी आंटी टोकती हैं। हाँ, ये चीज तो मैंने भी देखी है। जब तुमने मुझसे खाना ना लाने के लिए कहा, पर हम कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि माँ ने ही ये जिम्मेदारी कावेरी आंटी को सौंपी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस माँ जी जल्दी आ जाए तो इस पड़ोसन वाली सास से छुटकारा मिल जाए मुझे। हाँ, माँ का फोन भी नहीं लग रहा है कल से। अगर लग जाएगा तो मैं उन्हें जल्दी आने के लिए कह दूंगा। ये लो, आ गई कावेरी आंटी। अब फिर से पूछताछ शुरू कर देंगी। अरे बंटी बेटा, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, बस आंटी जा ही रहा था, कुछ बात कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? बताओ। नहीं आंटी, हमारी आपस की बातें, बस कुछ खास नहीं। हाँ, बेटी बहू सास से क्यों बताएंगे कि क्या बातें कर रहे थे। खैर छोड़ो, वैसे क्या बनाया है खाने में आज? मैंने आज आलू मटर की सब्जी बनाई है और रोटी। और कितनी बार कहा है, कुछ बनाने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। आलू मटर की सब्जी के साथ चावल बनता है, रोटी कौन खाता है इस सब्जी के साथ? पर मुझे रोटी ही खानी थी आंटी, इसलिए मैंने रोटी बनाई है। हाँ, आजकल की लड़कियों को तो बस अपनी ही चलानी है, किसी की बात माननी कहाँ है। तभी अचानक से पीछे से चंपा आ जाती है। अरे जब बड़े ही नहीं समझ रहे तो ये तो बच्चे हैं। अरे माँ जी, आप आ गई? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। अरे क्या बात है कावेरी, तुम सुबह सुबह यहाँ, और सीनू बहू को क्यों डांट रही थी? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना इसका ध्यान रखने को, नजर रखने को। हाँ, मैंने तुम्हें इसका ध्यान रखने को कहा था, सास बनकर हुक्म चलाने को नहीं। क्यों बड़ों को ये बात समझ में नहीं आती कि बहू बेटों को बार बार टोकने पर वे अपने आप को उनसे दूर ही कर लेते हैं। और तुम किस हक से मेरी बहू पर हुक्म चला रही हो? पड़ोसन हो, पड़ोसन की तरह रहो, सास बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, तुम जा सकती हो।
मैं देख लूंगी अपनी बहू और बेटे को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और फिर कावेरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। हाँ हाँ मैं तो तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर अच्छा ही किया। ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने किसी बाहर वाले को अपने घर में घुसने दिया। अब जो हुआ सो हुआ। अब आप आ गई ना, जान छूटी मेरी पड़ोसन सास से।